मसीह सभी को। भजन संहिता में जो विषय दिया है वो है परमेश्वर की उपस्थिति में परम आनंद है। हालेलुया। दूसरे शब्द में परमेश्वर के नज़दीक में, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद, शांति है। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। भजन संहिता 16:11 में इस प्रकार भजनकार कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। और दूसरे में तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। संसार में मनुष्य को कुछ चीज़ों को छोड़कर इस संसार में उसको प्राप्त होगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास ही मिलता है, सिर्फ परमेश्वर के पास ही मिलता है। वो क्या है? वो है अनंत जीवन, आनंद, शांति। ये तीन चीज, और भी कुछ बातें हैं, लेकिन मुख्यतः ये तीन चीज जो है, अनंत जीवन, शांति, आनंद, ये संसार में नहीं है। संसार में हमको किसी भी जरिए से, किसी भी माध्यम से, किसी भी वस्तुओं से, कहीं भी हमको इस पृथ्वी पर ये तीन चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तीन चीज परमेश्वर के पास है और परमेश्वर इसके सृजनहार है और परमेश्वर के द्वारा ही ये तीनों चीज हमको मिलता है। इसीलिए आज सुसमाचार में हमने एक जवान का प्रश्न को सुना है ना, हे गुरु, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? ये जवान को यह पता था कि अनंत जीवन संसार में नहीं मिलने वाला। अगर अनंत जीवन पाना है तो वो परमेश्वर है, यहोवा है, जिसके पास में प्राप्त हो सकता है। इसीलिए यीशु के पास में आकर वो इस प्रश्न को करता है। आनंद, शांति, अनंत जीवन ये परमेश्वर के पास मिलता है। किसी को भी पाना है तो उसे परमेश्वर के पास में आनी चाहिए। तो आज हमारा लेक्चर में जो विषय दिया है वो है परमेश्वर के उपस्थिति में परम आनंद है, परमेश्वर की उपस्थिति में शांति है। लेकिन इस आनंद को पाने के लिए, इस शांति को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे हमें आनंद और शांति मिल सकता है जो इस संसार में नहीं मिलेगा? और ये तीनों चीज़ ऐसा है ना, अनंत जीवन में कल भी क्योंकि उसका कभी कभी रविवार भी काम होता है, तो मैं उसको कल बोल रहा था कि देखो तुम पैसा जितना भी कमाओ, लेकिन मुझे एक बात हमेशा खटकता है कि कभी कभी तुम रविवार भी तुम सेवा कर नहीं पाते हो। इसलिए मैंने उसको बोला अगर हो सके तो दूसरा काम तुमको मिले जहाँ पर तुमको आराधना कम से कम एक दिन, और दिन तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सेवा संगति में नहीं आने पाने से भी हम लोग क्या करेंगे, घर में बैठ के अकेले, घर में बैठ के परिवार के साथ भी हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, हम लोग भजन गा सकते हैं। लेकिन विश्वासी होने के नाते कम से कम सप्ताह में एक बार रविवार आराधना पूरी रीति से प्रभु के शरण में बितानी चाहिए, जो समय प्रभु के लिए अलग किया गया है। और मैं उसको बोल रहा था कभी कभी जब तुम रविवार भी तुम्हारा आज उधर में काम हो रहा है क्योंकि कल से छुट्टी है ना, तो बोल रहा था कल हाफ डे होगा बोल के, तो मैं उसको बोला हाफ डे हो फुल डे हो, जो कभी कभी मुझे तुम्हारा ये काम पसंद नहीं आता है बोल के मैं फ़ोन में बोल रहा था। पैसा तो है, पैसा तो बहुत मिल रहा है उसको, सैलरी जितना उसको मिलना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा उसको मिल रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन मैंने बोला देखो सारा संसार प्राप्त करो लेकिन तुम अपना आत्मा को गुमाओ तो कोई फ़ायदा नहीं बोल के मैं फ़ोन में उसको बोल रहा था। भले ही तुमको अच्छा तनख्वाह मिले लेकिन प्रभु तुम्हारे जीवन में नहीं है, प्रभु के पास तुम्हारे साथ में प्रभु में तुम्हारा संगति नहीं है, तो एक बात हमेशा तुम याद रखो मेरा,
तुम्हारा भले महीने में तुम लाख रुपए सैलरी कमाओ, तुम पैसा कमाओ, लेकिन तुमको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे ज़िंदगी में शांति नहीं है, तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं है, तुम अनंत जीवन का हकदार नहीं बने हो, तो ये धन जो है तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। बोल के मैं उसको आज सुबह भी जाने से पहले, प्रार्थना करने से पहले इस बात को बता रहा था। अनंत जीवन, शांति, आनंद वो परमेश्वर के पास में मिलता है। और ये भजन संहिता में, भजन संहिता 84 में इस बात को बताया गया है कि एक मनुष्य, एक व्यक्ति, एक मनुष्य कैसे इस आनंद, इस शांति को प्राप्त कर सकता है। कौन है वो जो इस आनंद और शांति को प्राप्त कर सकता है ना? किसे मिलेगा ये आनंद शांति? और आनंद शांति को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज संसार के लोग इस आनंद और शांति को पाने के लिए, इस उद्धार को पाने के लिए, इस अनंत जीवन को पाने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। और वो चीज़ जब हमारे जीवन में ना हो तो पैसे वाले भी है ना, पैसा वाले भी, धनवान भी, वो धनवान था। आज सुसमाचार में जो जवान लड़का जो प्रभु के पास में आके, हे गुरु मुझे अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्रश्न करने वाला कोई गरीब नहीं था, धनवान था। तो प्रभु ने बोला उसको, अरे तुझे तो आज्ञा तो पता है, तू तो यहूदी है, व्यवस्था की बातें तो तुझे पता है, पालन करो। तो बोलता है, गुरु ये तो मैं बच्चा से ही, बचपन से ही सुनते भी आया हूँ, पालन भी करते आया हूँ। लेकिन प्रभु ने क्या बोला, उसके जीवन में जो उसके पास में जो कमियां थी उसको देखते हुए प्रभु ने क्या बोला, तुझ में और भी एक बात का कमी है, एक बात का घटी है। तुम्हारे पास जो है ना वो गरीबों में दान कर दो, गरीबों को दे दो। तो बोलता है वो उदास होके चला गया, उदास होके चला गया वो, क्योंकि वो बहुत धनवान था। अनंत जीवन पाना है, धन से नहीं होगा। अगर धन से मिलता तो शायद वो धनवान खरीद लेता, क्योंकि उसके पास में बहुत सारा धन था, रुपया का कमी नहीं है ना, धनवान व्यक्ति। ये व्यक्ति बहुत धनी था, लेकिन उसे एक बात का पता था, ये धन के द्वारा मैं अनंत जीवन नहीं पा सकता, धन के द्वारा अनंत जीवन नहीं पा सकता, न ही शांति और आनंद पा सकता है। तो ये भजनकार यहाँ पर 84 में हमको बताता है कि उस आनंद को, उस शांति को पाने के लिए एक मनुष्य को क्या करना चाहिए, इस बात को बताता है। इस खंड में भजनकार 3 बार धन्य शब्द को प्रयोग करता है, और वो कौन सा है? 4 पद, 5 पद और 12 पद। 4 पद, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। फिर 5 पद, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। 12 पद, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। तो यहां पर भजनकार बताता है वो व्यक्ति आनंद को पाएगा, वो व्यक्ति आनंदित होगा, वो मनुष्य शांति को पाएगा। धन्य का मतलब वो है, वो व्यक्ति शांति पाएगा, वो व्यक्ति आनंद पाएगा, वो व्यक्ति धन्य है जो शांति को पाता है, जो आनंद को पाता है ना। कौन? 3 बातें यहां पर बताता है। वो व्यक्ति धन्य है, अर्थात शांति का, उसको शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। वो कौन है? यहां पर 3 बात बताता है। वो जो लोग क्या करता है? परमेश्वर के भवन में रहता है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के भवन में रहता है, दूसरी बोलता है वो लोग शांति और आनंद को प्राप्त करेगा जो लोग यहोवा परमेश्वर से शक्ति को पाता है। तीसरी बात, वो लोग धन्य है, वो शांति और आनंद, इस परम आनंद को जो परमेश्वर के पास है उसको पाएगा। वो कौन पाएगा? 12 पद बताता है, वो लोग जो परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करता है। ये 3 बात करना पड़ेगा इस भजन के आधार पर।
इस हम लोग दूसरा जगह नहीं जाएंगे। इस भजन के आधार पर अगर किसी को आनंद पाना है, किसी को परम आनंद, परमेश्वर की ओर से आने वाले उस परम आनंद, परम शांति को पाना है, तो उसे 3 बातों को करना पड़ेगा बोल के यहाँ भजनकार बोलता है। पहली बात क्या है? पहली बात है उसे परमेश्वर के भवन में रहना पड़ेगा, है ना। परमेश्वर के भवन में रहने का मतलब क्या है? सामुएल परमेश्वर के भवन में रहा, प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर के भवन में रहा करता था। कई सारे ऐसे लोग, दाऊद कहता है इतना उसका मन, उसका इच्छा है ना, कब मैं परमेश्वर को जाके अपना चेहरा दिखाऊं बोल के दाऊद ऐसा कई जगह पर लिखता है। मेरे मन में बेचैनी है कि मैं कब जाके यहोवा को अपना चेहरा दिखाऊं, परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं, परमेश्वर के संगति में रहने पाऊं। तो किसी को आनंद और शांति पाना है ना। क्रिश्चियन बनने से आनंद शांति नहीं मिलता है। बाइबल को सिर्फ पकड़ के चलने से आनंद शांति मिलने वाला नहीं है। बपतिस्मा खाली लेने से आनंद शांति मिलने वाला नहीं है। कुछ कार्य है जो विश्वासी को करना पड़ेगा, है ना। कुछ कार्य है। स्कूल खाली पढ़ने से नौकरी मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन नौकरी पढ़ने के लिए, नौकरी पाने के लिए स्कूल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन स्कूल पढ़ने से ही नौकरी मिलेगा ये पक्का नहीं है। उसके लिए बहुत सारे कोर्स करना पड़ेगा, बहुत सारे लाइन को अपनाना पड़ेगा, बहुत सारे प्रयास, परिश्रम करना पड़ेगा। तो क्रिश्चियन होने से ही आनंद शांति पाएगा ऐसा नहीं है। आनंद शांति पाने के लिए सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के उपस्थिति में उसे रहना पड़ेगा। परमेश्वर के उपस्थिति में उसे समय देना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ में उसे रहने के लिए उसे सीखना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ में कौन रहेगा? परमेश्वर के भवन में कौन रहेगा? कौन रह सकता है? तो यहां पर 1 से 4 में सबसे पहले कहता है, 84 1 से 4, वो भजनकार क्या कहता है? हे सेनाओं का यहोवा, हे सेनाओं का यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। ये किस चीज को दिखाता है? ये भजन जिन्होंने लिखा, कोरह वंशियों ने लिखा इस भजन को, इन लोगों को ये पता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है, परमेश्वर के भवन में क्या है, इसको ये पता था। तो सबसे पहले बात जो है, हर कोई परमेश्वर की उपस्थिति में रह नहीं सकता है। हर कोई परमेश्वर के भवन में रह नहीं सकता है ना। हर कोई संगति में रह नहीं सकता है। कौन रह सकता है? वही रह सकता है परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर संगति में, जिसको ये पता है कि परमेश्वर के निवास, परमेश्वर के भवन में क्या है। वो बताता है, हे प्रभु तेरा निवास स्थान प्रिय है। और वो दूसरी जगह पर बताता है, इसी में 12 पद में बताता है, 10 पद में बताता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। देखिए यहां पर उसको यह पता है कि कहां पर 1000 दिन, कहां पर एक दिन। तो परमेश्वर के भवन में हर कोई रह नहीं पाता है। परमेश्वर के भवन में रहने के लिए उसे पता होना चाहिए कि वहां पर क्या है। उसे इस बात का महसूस होनी चाहिए, अनुभव होने चाहिए कि परमेश्वर प्रिय है, परमेश्वर के वास स्थान प्रिय है, परमेश्वर का भवन प्रिय है, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रिय है। इस बात को उसे महसूस होनी चाहिए, है ना। उसे इस बात का पता होने चाहिए कि मैं भले ही 10 दिन मैं मेला में जाके घूमूं, 10 दिन मैं अन्य जगह में जाके अपना समय बिताऊं, 10 दिन मैं जाके मैं विदेशों में मैं घूमूं, पार्क में घूमूं, उससे कहीं ज़्यादा उसके वहाँ पर 10 दिन बिताने से प्रभु का भवन में मैं जब 1 घंटा रहता हूँ तो उससे कहीं ज़्यादा आनंद और शांति यहाँ पर मिलेगा। उस बात का उसे पता होना चाहिए, तभी वो प्रभु के भवन में आएगा, तभी वो प्रभु की उपस्थिति में जाएगा। पता ही नहीं, महसूस ही नहीं तो कहाँ जाएगा?
है ना। अभी देखिए, कोई आपको बता दे, है ना, अभी यहाँ पर मेला लगने वाला, उदाहरण के लिए, है ना, कोई ऐसा नया चीज, नया जो खेला हो, आया हो इस मेला में, और आप दूर में हैं, आपने कभी वो मेला देखा नहीं है। अभी मान लीजिए आपको ऐसा एक समाचार मिले जो कभी आपने देखा ही नहीं है, ऐसा अद्भुत एक खेला भी आया है बोल के अगर पता चले तो आप नहीं जाने वाला भी जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अरे हाँ, कभी नहीं देखा है, चलो तो देखेंगे, जाएगा ही जाएगा। तो इसी प्रकार से जब कोई नया चीज हमको पता हो वहां पर है तो हम लोग जाते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर में भी जब हमको पता चले, एक व्यक्ति को पता चलता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है, परमेश्वर क्या है बोल के, उपस्थिति में क्या है बोल के उसको महसूस हो जाएगा ना, वही व्यक्ति परमेश्वर के भवन में रहने के लिए आरंभ करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए आरंभ करता है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर जहाँ है वहाँ क्या है, प्रिय है। और प्रभु, उस समय में प्रभु का भवन खाली था, इस प्रकार की चर्च कलीसिया नहीं था, इस वक्त में भजन लिखा गया है ना। लेकिन आज तो प्रभु क्या बोलता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हो उसके बीच में मैं होता हूँ। हालेलुया। अब जहाँ 2 या 3 यीशु के नाम से इकट्ठे होते हो वहाँ पर प्रभु होता है, और वह एक प्रिय निवास स्थान है प्रभु का, और उस बात को महसूस करने वाले उस जगह पर जाएंगे, और वहाँ पर जाने वाले लोग भी प्रेम, शांति और आनंद को मिलेगा, शांति और आनंद को वो अनुभव कर सकेगा, है ना। यहाँ पर इस बात को बताता है। दूसरी बात यहाँ पर बताता है, परमेश्वर के भवन में वो लोग रहेंगे जिसके मन में अभिलाषा, पहले तो उसको ये पता होना चाहिए वहाँ पर क्या है, कैसा महसूस होता है, एक प्रिय स्थान है बोल के उसको पता होनी चाहिए। दूसरी बात है, उसके मन में इच्छा होनी चाहिए, अभिलाषा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। इच्छा नहीं है तो क्या करेंगे? अनिच्छा से भी भोजन करेगा, पेट खराब हो जाएगा। इच्छा होनी चाहिए हमारे मन में, उस व्यक्ति के मन में अभिलाषा होनी चाहिए। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, नहीं 2 पद में, मेरा प्राण यहोवा की आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो गया, मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर का पुकार रहा है। 2 बातें यहाँ पर। पहली तो क्या है, एक इच्छा, किसी के कहने से नहीं, है ना। एक प्रश्न है, आप यहाँ पर प्रार्थना करते हैं मेरे कहने के द्वारा, यहाँ प्रार्थना करवाने लोगों के द्वारा, लेकिन आपने कभी अपने इच्छा से प्रार्थना की है? आप करते हैं अपने इच्छा से, किसी के कहने के द्वारा नहीं, कोई कहे इसलिए नहीं। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आपके लिए एक सवाल है, क्या आप, जब कोई आपको ना कहे, क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? कोई आपको कहने की जरूरत नहीं, अपना इच्छा है। क्या आपको कोई कहे तब आप बाइबल पढ़ेंगे? कोई आपको कहे तब आप ऑडियो बाइबल को सुनेंगे जिस जो वितरण किया गया? कोई आपको कहे तभी आप गवाही देंगे? मन में एक अभिलाषा होनी चाहिए। जब आप खुद के हृदय में जब वो इच्छा होगी, अभिलाषा होगी, तब आपको आनंद और शांति प्राप्त होगा, है ना। तीसरी बात यहां बताता है, क्या बताता है? मैं तन मन से तुझे पुकारूंगा। कभी कभी हमारा मन होता है, तन नहीं होता है। कभी कभी हमारा तन होता है, मन नहीं होता है? अभी इतने लोगों में भी पता नहीं कितनों के पास अभी यहाँ मन है, कि सिंगाने मेला में घूम रहा है कि पता नहीं, है ना, बीरपुरा बाजार में घूम रहा है कि पता नहीं, खाली यहाँ पर शरीर बैठे रहता है ना, एकदम कहाँ उसका पूरा घूमते रहता है। तो कौन व्यक्ति आनंद और शांति पाता है? वो जो प्रभु के भवन में रहता है। प्रभु के भवन में कौन रहता है? प्रभु के भवन में कैसी आनी चाहिए? अभिलाषा के साथ, इच्छा के साथ, और तन मन के साथ में हमारा शरीर भी होने चाहिए, है ना। हमारा शरीर से भी, मैं बार बार बताता हूँ, हमारा शरीर से भी क्या है, हमारा हर चीज़ से, जब हम चर्च में आते हैं है ना, चर्च में आते हैं तो हमारा मन तो हमको पता है, लेकिन हमारा तन में के द्वारा भी प्रभु की महिमा होनी चाहिए। वो व्यक्ति
शांति, वो व्यक्ति आनंद को प्राप्त करता है। और नीचे पहला वो व्यक्ति जो प्रभु के भवन में रहते हैं। और प्रभु के भवन में कौन लोग रहते हैं? जिसको पता है कि प्रभु की उपस्थिति में प्रिय है, वहाँ पर क्या है, इस बात को रखने वाले, अभिलाषा के साथ में जो इच्छा रखता हो वो व्यक्ति प्रभु के भवन में रहता है। मुझे कहना नहीं पड़ेगा, अगर इच्छा है तो आप खुद करेंगे, तन मन से करेंगे, है ना। अभी का और एक ठो जोड़ेंगे तो धन से करेंगे, तन मन धन से करेंगे, करते हैं वे जो प्रभु को भवन में रहने की चाह करते हैं, है ना। और अंत में उसका परिणाम क्या बताता है? जब वो तन मन से प्रभु की भवन में रहेंगे, तन मन से प्रभु की उपस्थिति में रहने की इच्छा करेंगे, इच्छा उसके मन में होगी, चलो मैं कब जाके प्रभु की महिमा करूं, प्रभु की आराधना करूं, क्योंकि प्रभु का निवास स्थान प्रिय है। कहीं वहाँ पर 10 घंटा बिताने से 1 घंटा भी प्रभु के भवन में बिताने से वो 1 घंटा उस आनंद से कहीं ज़्यादा ये आनंद बढ़ के जाएगा, बोल के उसको पता होता है ना। जब इस प्रकार से करेगा ना वो, तो नीचे वहाँ पर क्या बताता है, 4 का नीचे वो निरंतर उसके मुख से स्तुति होती रहेगी। हालेलुया। निरंतर उसके मन में, उसके दिमाग में परमेश्वर की आराधना होती रहेगी। और पता है आपको, जब निरंतर कोई लोग प्रार्थना करते, निरंतर जब वो हर परिस्थिति, निरंतर कहने का मतलब 24 घंटा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहना नहीं है, लेकिन हर समय, हर परिस्थिति में, हर परेशानियों में, मुसीबत में भी वो आराधना कर सकता है। वो व्यक्ति निरंतर उसके मुंह से प्रशंसा निकलेगी, आराधना निकलेगी। और जब हमारा जीवन उस प्रकार का होगा, हमारे जीवन, हमारे मुंह से जब निरंतर प्रभु की स्तुति होती रहेगी, तो पता है स्तुति विजय को लाता है, आराधना विजय को लाता है। हमें विजय मिलेगा, हमें जीत मिलेगी। लड़ाई करने से कोई आपको बुराई करे, आप भी बुराई करेंगे, जीत नहीं मिल सकता। लेकिन जब आप इसे करेंगे तो हमें जीत मिल सकता, प्रभु हमको जीत दिलाएगा। यरीहो का दीवार को गिराने वाला परमेश्वर मात्र आराधना से। हालेलुया। आराधना के द्वारा कितने अद्भुत अद्भुत काम हुआ है, पता है ना, आपको पता है। साउल राजा को जब दुष्ट आत्मा सताता रहा, तो वहां पर किसे बुलाया जाता था? दाऊद को। दाऊद आके अपने संगीत वाद्य से वो प्रभु का आराधना करता था। उस वक्त में साउल का जो दुष्ट आत्मा वो दूर होता रहा। आराधना में ये शक्ति है, स्तुति में ये शक्ति है। दूसरी बात है, वो व्यक्ति आनंद शांति पाएगा। पहली बात कौन है? पहली बात, वो व्यक्ति आनंद शांति को पाएगा जो प्रभु के भवन में रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या उसे होना पड़ेगा, मैंने आपको बताया। दूसरी बात है, वो व्यक्ति जो यहोवा से शक्ति पाता है। हम लोग हर कोई चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक शक्ति आए, है ना। इसीलिए समन जादूगर ने क्या बोला, पतरस से, चेलों से क्या बोला, मुझे भी दो ना, मेरे पास में बहुत पैसा है, ताकि मैं भी जब प्रार्थना करूं तो क्या अन्य भाषा मिले, लोगों की ज़िंदगी में चमत्कार हो, लोग चंगाई होने पाएँ, मुझे भी ये दो ना, ये वरदान बोल के उसने बोला था। तो पतरस ने क्या बोला, तो कैसे तिक्तपना से भरा हुआ तू मनुष्य है, तेरे रुपये तेरे साथ में नाश हो, बोल के वहाँ पर प्रभु का चेला बोलता है ना। हर कोई हम चाहते हैं कि हमारे पास में एक ऐसा शक्ति हो जिस शक्ति के द्वारा हमें विजय हमें मिले, है ना, हम जीत हासिल करने पाए, एक चमत्कार हो सके, ऐसा शक्ति हो हमारे पास में। तो यहां पर बताता है, धन्य है वे जो तुझसे शक्ति पाता है। आनंद शांति पाने के लिए, है ना, उसे यहोवा से शक्ति पाना है, उसका आनंद ही हमारा शक्ति है। वो शक्ति हमें यहोवा से जब प्राप्त होता है तो आनंद और शांति भी हमें मिलता है। इस बात को यहाँ पर बताता है। और जब एक व्यक्ति को आनंद और शांति मिलता है और एक व्यक्ति जब यहोवा से शक्ति पाता है तो उसका परिणाम क्या है, 6-7 पद में बताता है, वे रोने के तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। इसका मतलब क्या है,
अगर मुझे यहोवा से शक्ति मिला है ना, तो भले ही मेरा जीवन मैं रोते हुए बिता रहा हूँ, मेरा जीवन में संकट हो, मेरे जीवन में मुसीबत हो, मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा न लगे कि मुझे अच्छा ही महसूस हो, लेकिन वो व्यक्ति जहाँ पर जाता है ना, वहाँ पर क्या होता है, वो व्यक्ति जाने के द्वारा यहाँ पर बताता है, रोने की तरह में जाते हुए भी उसको सोतों का स्थान बना देता है। हालेलुया। वो खुद तो दुखित हो सकता है, लेकिन अगर वो यहोवा से शक्ति पाता है तो वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पर अपने दुख को बांटेगा नहीं, अपने दुख को वो दिखाएगा नहीं, परंतु उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर एक स्रोत को वहाँ पर बनाएगा, एक स्रोत को खोल देता है, और वहाँ पर आशीष की वर्षा, नीचे लिखा है बरसात की अगली वृष्टि, उसमें आशीष ही आशीष लाता है। हालेलुया। जो यहोवा से शक्ति पाता है ना। इसीलिए पाउल क्या बोलता है कि जगह में, हम निर्धन है, हम गरीब है, परंतु लोगों को धनी बना देते हैं। हम निर्बुद्धि है, लेकिन लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। हम दुख में हैं, लेकिन हम जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों के जीवन में आशीष को हम ला देते हैं। हालेलुया। ये कौन करता है? जो यहोवा से शक्ति पाता है, जिसके पास में यहोवा का बल है, यहोवा का शक्ति है, वो आनंद शांति को पाएगा और दूसरे के जीवन में भी आनंद शांति को पहुंचाएगा, है ना। जो मुझ पर विश्वास करे उसका हृदय से जीवन की नदी बह निकलेगी, सुसमाचार में प्रभु ने बोला, है ना। जो मेरे पीछे हो लेता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, उसके हृदय से, उसके जीवन से जीवित नदी निकलेगी, जो दूसरों के लिए एक आशीष कारण होगा। ये यहाँ पर प्रभु बताता है। अंत में 12 पद में, वो व्यक्ति आनंद और शांति, परम आनंद को पा सकता है जो यहोवा के ऊपर में भरोसा करता है। भरोसा की बात एक दिन में होने वाला नहीं है, भरोसा एक दिन में होने वाला नहीं है, और जिसका परिचय नहीं उसके साथ में नहीं होता है। तो भरोसा कौन रखता है? वही जो परमेश्वर को पहचानता हो, परमेश्वर को जानता हो। आप परमेश्वर को जानते नहीं, हम परमेश्वर को पहचानते नहीं, हम उसके ऊपर में कैसे भरोसा रख सकते हैं? तो वही व्यक्ति आनंद और प्रेम अशांति को पा सकता है जो यहोवा पर भरोसा करता है। और भरोसा कौन करता है? भरोसा वो करता है जो परमेश्वर को पहचानता है, परमेश्वर को जानता है। और जब आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को पहचानते हैं, आप भरोसा रखेंगे, और भरोसा रखने वाला व्यक्ति ही प्रार्थना करेगा, है ना। इस भजनकार को अच्छा से पता है। यहाँ पर क्या लिखता है, वो परमेश्वर के विषय में उसको पता है। देखिए 8 पद से नीचे, हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन, हे याकूब के परमेश्वर कान लगा। उसको पता है जिससे मैं प्रार्थना करता हूँ वो कौन है? वो कौन है? सेनाओं का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है। उसको पता है इस बात को, वो जानता है यहोवा को, वो कौन है। सिर्फ परमेश्वर नहीं, उसे पता है वो याकूब का परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा है बोल के इस व्यक्ति को पता है। और नीचे वो क्या बोलता है? परमेश्वर ढाल है बोलता है। परमेश्वर हमारा ढाल है। 9 पद में हमारी ढाल है ना। ढाल का मतलब क्या है? सुरक्षा। एक हाथ में ढाल, एक हाथ में तलवार लेकर लड़ाई करते हुए सिपाही को देखा होगा, है ना। ढाल रक्षा करता है, बचाता है। तो परमेश्वर कौन है? बचाने वाला। इस बात को भी पता है उसको, है ना। इस बात को भी वो पता है। नीचे और क्या कहता है? वहाँ पर कहता है परमेश्वर सूर्य और ढाल है। परमेश्वर जैसा सूर्य जैसा वो एक चमक में रहने वाला उजाला है, वो ज्योति है। इसका मतलब परमेश्वर क्या है? ज्योति है, जैसा सुसमाचार में प्रभु ने भी बताया। वो इस बात को जानता है, परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर सूर्य है, परमेश्वर ढाल है, और वो अनुग्रहकारी है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। इतनी सारी बातों को जानता है, देखिए वो व्यक्ति। और अंत में कहता है वो व्यक्ति धन्य है जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आप जानेंगे नहीं, आप जब लोग परमेश्वर को जानते नहीं है तो आप भरोसा कैसे रखेंगे? तो भरोसा वही व्यक्ति रख सकता है जो यहोवा परमेश्वर को जानता है। इसीलिए यहाँ पर 3 बात को बताया। हमें आनंद और शांति, किसी भी मनुष्य को आनंद और शांति पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे परमेश्वर के भवन में रहना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बताया। दूसरी बात, उसे परमेश्वर की ओर से शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। आज परमेश्वर ने हमको उसके आत्मा रूपी शक्ति प्रदान किया है। उनके पीछे चलने वाले, उनके
ऊपर विश्वास करने वालों के लिए पवित्र आत्मा रूपी शक्ति। हालेलुया। इसीलिए तो क्या हुआ, पतरस एक समय में क्या था, एक छोटी सी लड़की ने आगे बोला, ओ आप भी तो यीशु को चला है ना, बोल के बोलता है ना। तो क्या बोला, 3 बार इनकार किया, नहीं 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 मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। अंत में बोलता है मैं उसे पहचानता ही नहीं, बोल के बोल दिया, मेरा माँ कसम पिता कसम, शपथ खाने लगा पतरस। वही व्यक्ति जब यहोवा की ओर से सब उसे शक्ति मिला, पवित्र आत्मा की शक्ति, तो ये सारे भीड़ के सामने में खड़ा होकर बोलता है, जिन यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया वही है अभिषिक्त मसीह, वही उद्धार करता। ये शक्ति ताकत कहाँ से मिला? धन्य है वे जो यहोवा से शक्ति मिलता है। इस तरह का शक्ति हमें भी पाना है, तब हम क्या करेंगे, आनंद शांति हम खुद तो पाएंगे, दूसरे के जीवन में पहुंचाने वाले और साक्षी देने वाले बनेंगे। और अंतिम जो बात है वो है हमें भरोसा करने वाला होना चाहिए। और परमेश्वर को जब हम पहचानेंगे, हमारा परमेश्वर कौन है इस बात का महसूस हम कर लेंगे, तो उनके ऊपर में हमारा भरोसा ऑटोमेटिक आ जाएगा। और क्या होगा, हमें आनंद शांति मिलेगी और हमें विजय का जीवन मिलेगा और हम परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते जाएंगे। सो परमेश्वर इन छोटे से वचन में हम सभी को आशीष दे।